अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ मिनट्स टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, हेल्थ मिनट्स टीवी का पर्पस और टारगेट है आपकी ज़िंदगी के हर मिनट को हेल्दी और हैप्पी बनाने का। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने फिर अपने प्रोग्राम में एक हेल्थ एक्सपर्ट को इनवाइट किया है। आपको बताएंगे कि माशरे में वो लोग जिनके बॉडी के कुछ ऑर्गन्स, कुछ आज़ा ज़ाया हो जाते हैं किसी भी हादसे की वजह से या बीमारी की वजह से। ख़ास तौर पर हमारे माशरे में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी सामने आते हैं, जिसकी वजह से लोगों के नाक, कान या आंखें ज़ाया कर दी जाती हैं, नुकसान पहुंचाया जाता है। इस सारी सिचुएशन में वो लोग माशरे में अबतर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों का इलाज पाकिस्तान में कहाँ पे मुमकिन है, इलाज कैसे मुमकिन है, किस स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास उनको जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन बात करेंगे उन तमाम मरीज़ों के लिए जिनके नाक, आंखें और कान काट दिए जाते हैं, उनका इलाज कैसे होगा। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोस्टोडोंटिस्ट, मैक्सिलोफेशियल प्रोस्टोडोंटिक्स पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर सारा आशिक से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का इलाज कैसे मुमकिन है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो पर इनवाइट करने के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मैक्सिलोफेशियल प्रोस्टोडोंटिक्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोस्टोडोंटिक्स क्या है। प्रोस्टोडोंटिक्स है कि अगर आपका कोई दांत मिसिंग है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट को, उसके मुतबादिल को हम लोग प्रोस्टोडोंटिक्स कहते हैं। जो मैक्सिलोफेशियल प्रोस्टोडोंटिक्स है वो बेसिकली प्रोस्टोडोंटिक्स की एक सब स्पेशलिटी है। इसमें अगर आपका जबड़ा यानी जॉज, आपका आँख, नाक, कान या चेहरे का कोई भी आज़ा मिसिंग है तो हम उसका मुतबादिल लगाते हैं। देखते हैं कि इसके रीज़न्स क्या हैं, ये किस वजह से होते हैं ये डिफेक्ट्स। इसमें अगर मेडिकल के हवाले से बात की जाए तो दो रीज़न्स हैं। एक कॉन्जेनिटल यानी कुदरती तौर पर ऐसा है। आप सब ने क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है, कुदरती तौर पर बच्चे का तालू नहीं होता, ठीक है। या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कुदरती तौर पर कान की बनावट ठीक नहीं है। एक चीज़ है, उसको कहते हैं हम हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया। वो कुदरती तौर पर फेशियल एसिमेट्री होती है। जो आपकी एक जॉ बोन है, ठीक है, या वो छोटी होती है और जॉ बोन है, और जो जॉइंट है, ठीक है, या वो छोटा होता है या उसकी शेप एबनॉर्मल होती है, ठीक है, या वो एब्सेंट होता है जिसकी वजह से फेशियल एसिमेट्री होता है। उसमें भी ईयर मिसिंग होता है। और दूसरा रीज़न है हमारे पास एक्वायर्ड यानी पैदाइश के बाद हासिल हुआ है। उसके अंदर कोई भी अगर बंदे के साथ हादसा पेश आया हो, कोई भी ट्रॉमा का केस है, कोई भी बर्न पेशेंट हो सकता है, एसिड अटैक पेशेंट हो सकता है, एसिड अटैक विक्टिम, और या फिर जो इसमें इन जो एक्वायर्ड में यानी जो कुदरती जो पैदाइश के बाद हासिल हुआ है उसमें जो सिर फहरिस्त है रीज़न वो कैंसर है। जिस मरीज़ को ये मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब होते हैं। वो बहुत सारे जहनी अमराज का शिकार हो जाता है, ठीक है, उसकी सेल्फ़ एस्टीम कम हो जाती है, वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। एंड the patient sometimes the patient has to face possible rejections from spouse, friends और family। ऐसे मरीज़ों को कहाँ रेफ़र किया जाए, इसका जो ख़ास शोबा है उसको मैक्सिलोफेशियल प्रोस्टोडोंटिक्स कहते हैं। इसमें अब हमारे पास दो किस्म के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, या सर्जरी है या फिर इसको जो हम लोग आर्टिफिशियल आज़ा बनाकर लगा दें। जो सर्जरी है वो बेसिकली सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन उसे कहते हैं, और जो आज़ा हम लोग बनाकर लगाते हैं उसको प्रोस्टोडोंटिक रिहेबिलिटेशन कहते हैं। दोनों ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सर्जरी से अगर हम कोई भी आज़ा बनाकर लगाते हैं वो चीज़ फिक्स्ड होती है या परमानेंट होती है। और लेकिन अगर कॉस्मेटिक के हवाले से बात की जाए तो जो आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट हम हाथ से बना के लगाते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होती है। जो हम लोग आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट करते हैं उसका ये नुकसान है, सिर्फ एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि रिमूवेबल होता है, ठीक है। इसमें तीन ऑप्शंस हैं जिस तरह हम ये आज़ा लगा सकते हैं, या एनक के साथ लगाते हैं, या ग्लू के साथ लगाते हैं, या फिर इम्प्लांट के साथ। जिस तरीके से भी इस आज़ा को हम लगाएं ये चीज़ रिमूव होती है। ये देखा जाए कि इसमें कितने विज़िट्स होते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम लोग उसका सबसे पहले नाप लेते हैं, जो कि इम्प्रेशन लेते हैं फेस का, उसको फेशियल मोलाज हम अपनी मेडिकल टर्म में कहते हैं। उसके बाद वो जो नाप है, ठीक है, उसका एक मॉडल बनता है। मॉडल के ऊपर मोम का पैटर्न बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है तो इस पर कितने विज़िट्स लगेंगे और कितना टाइम लगेगा। ये प्रोसीजर जो हम करते हैं ये बड़ा, इसका एक एक स्टेप बड़ा ही क्रिटिकल है। इस पर मल्टीपल विज़िट्स होते हैं, मरीज़ को बार बार हमारे पास आना पड़ता है
जब तक मरीज़ नहीं सेटिस्फाइड होता वो हमारे पास विज़िट कर सकता है, और जब तक हम भी अपनी सेटिस्फेक्शन तक काम नहीं करते हम लोग उसको प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। दूसरी चीज़ है कितना टाइम लगेगा। बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि ये एक टीम वर्क है। जो मैक्सिलोफेशियल प्रोस्टोडोंटिस्ट है वो क्लिनिक का काम करता है, फिर हमारे पास लैब टेक्नीशियंस हैं जो लैब के स्टेप्स, ये जो मोम के स्टेप्स करते हैं, और फिर एक होता है एनाप्लास्टोलॉजिस्ट जो कि स्किन का रंग, जिल्द का रंग मैच करने के माहिरीन होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग खुद ही मैक्सिलोफेशियल प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं, हम खुद ही लैब टेक्नीशियन हैं और हम खुद ही एनाप्लास्टोलॉजिस्ट हैं। तो एक अगर पेशेंट हम ट्रीट करते हैं तो उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो यानी मल्टीपल विजिट्स होते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। आज इस शो के तवस्सुत से मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो लोग इन मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स में मुब्तला हैं और जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को घर की चार दीवारी में कैद करके रखा है, या फिर जो लोग बाहर के ममालिक जाते हैं ये ट्रीटमेंट करवाने, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये इलाज अब पाकिस्तान में मौजूद है और वो मुझसे इस शो के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना भी हम एकोमोडेट कर सके मरीज़ों को हम करेंगे, और इस शो के तवस्सुत से मैं एक फ्री डेंटल चेकअप ऑफ़र करती हूँ। जी डॉक्टर सारा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने टाइम दिया, गाइड किया हमारी पब्लिक को, और ख़ास तौर पर कि आपने हमारे नाज़रीन के लिए और वो डिज़र्विंग लोग जो आपका शो देख रहे हैं, सुन रहे हैं पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में, उनके लिए आपने फ्री कंसल्टेशन भी ऑफ़र की। यकीनन आपकी गुफ्तगू से, आपकी एडवाइस से हमारी पब्लिक के नॉलेज में इजाफा हुआ है। लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि मैक्सिलोफेशियल प्रोस्टोडोंटिक्स क्या है। अगर किसी के बॉडी का कोई भी हिस्सा, ख़ास तौर पर नाक, कान या आंखें ज़ाया हो जाती हैं, तो वो किस तरह आर्टिफिशियल आर्गन्स, आर्टिफिशियल आज़ा हासिल कर सकते हैं। आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुतल्लिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगर किसी ख़ास बीमारी से मुतल्लिक आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें सजेस्ट करें, हम नेक्स्ट एपिसोड उसी टॉपिक पे करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।